6 मंथ अल्टीमेट चैलेंज। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से समझा और फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है इन 6 महीनों में। जो बातें और जो चैलेंजेस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसको मैं अपनी लाइफ में आपके साथ अप्लाई करूंगी। आज की वीडियो 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। हर महीने एक हैबिट, एक गोल, एक मिशन और इन 6 महीनों में आपकी न्यू लाइफ, नई जिंदगी होगी अगर आप ये सब फॉलो करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करने लग गए तो 1 महीने के अंदर जो आपका फोकस और कंसिस्टेंसी है वो ब्रेड से भी ज़्यादा शार्प हो जाएगा। सेकेंड मंथ में आपको ऐसी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी जैसी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिली होगी। थर्ड मंथ तक आते आते आप परफेक्शनिज्म का जो ट्रैप है इसको छोड़ चुके होंगे और एक्शन लेना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फोर्थ मंथ तक आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको हर दिन पुश नहीं करना पड़ेगा, इनफैक्ट गोल आपको आपकी तरफ पुल करेंगे। फिफ्थ मंथ तक आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लोग आपसे खुद पूछने लगेंगे कि इतने चेंजेस आए कैसे। और इन 6 मंथ तक आपकी एक न्यू आइडेंटिटी बन चुकी होगी। आपका सेल्फ डाउट गायब हो जाएगा और आपका ट्रू पोटेंशियल अनलॉक हो चुका होगा। इससे पहले न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टैप कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल हाई लेवल स्मार्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 3 ऐसे मोस्ट इफेक्टिव स्टेप बताने लगी हूँ जिससे आप अगले 6 मंथ तक अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये 10 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा क्योंकि हम ऊपर ऊपर से नहीं, रूट से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपकी मेंटल फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। सेकेंड स्टेप में प्रैक्टिकल डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे और थर्ड स्टेप में अल्टीमेटली डेली स्ट्रक्चर जो आपकी लाइफ के अगले 6 मंथ के ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाएगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले करना है बिल्ड अ विनर माइंडसेट। आपको अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट की ज़रूरत है। ऐसा माइंडसेट जो बार बार गिनने के बाद उठना जानता हो, जो एक्सक्यूजेस और बहाने नहीं बनाता हो बल्कि एक्शन लेना जानता हो। एक्चुअली आपकी हर फील्ड में कामयाबी का सीक्रेट है विनर माइंडसेट। तो इसलिए जब आप किसी भी फील्ड में कामयाबी चाहते हैं ना, तो आपको अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा। मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट है बट मैं कर लूँगा। अगर आपका माइंडसेट एक विनर वाला नहीं तो आप कुछ भी कर लो, आप जीत नहीं पाओगे। 1 महीने, 3 महीने या सालों में भी अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे क्योंकि 2 तरह की थिंकिंग होती है। एक, मैं जीत जाऊंगा और सेकंड होती है मैं जीतूंगा। क्योंकि सक्सेस सभी चाहते हैं बट उसके साथ आने वाले पेन को कोई भी फेस नहीं करना चाहता, इसीलिए ये दुनिया लूजर से भरी पड़ी है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं और अपनी लाइफ को सीरियसली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो होती है। जो लोग रेगुलर डिस्कम्फर्ट और फोकस एफर्ट का रूटीन फॉलो करते हैं उनका सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर इम्प्रूव होती है। आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक जितना पेन हो सके उतना पेन एक्सपीरियंस करना है। अपनी एक डिस्कम्फर्ट लिस्ट बनाएं जिसे आप अगले 6 मंथ तक करेंगे। जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसे करना पेनफुल होगा लेकिन ये ज़रूरी है, जैसे सुबह जल्दी उठना और उठते ही फ़ोन यूज़ ना करना, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगाना, रोज़ आपके दिमाग में ऑक्सीजन ठीक से पहुँचे उसके लिए 30 मिनट का वर्कआउट करें। बुरी आदतों से दूर रहना जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, स्क्रॉलिंग करना, इससे अच्छा है एक बुक उसके डेली 5 पेजेस रीड करना। ऐसी चीज़ें और प्रोटोकॉल बनाएं जो आप ब्रेक नहीं कर सकते अगले 6 मंथ तक। ये चैलेंजेस ये अपने काम, अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कोई अपने बिजनेस में टॉप पे जाना चाहता है तो कोई अपना वेट लूज करना चाहता है। ये चैलेंजेस आपकी रोज़ की बैटल्स होंगे जिन्हें आप जीत कर विनर माइंडसेट को ग्रो करेंगे। विनर माइंडसेट को बिल्ड करना आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने का पहला स्टेप होगा। ये बेस है, अगर ये नहीं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपका विनर माइंडसेट ही आपको सक्सेसफुल होने तक डिस्कम्फर्ट में रखेगा। और ये माइंडसेट किसी काम का नहीं है अगर आपको पता ही ना हो कि इससे करना क्या है, यानी आपकी डायरेक्शन। सेकंड स्टेप है डिसअपियर विद डायरेक्शन।
जब तक आप दुनिया को अपना हर मोमेंट दिखाते रहोगे, आप अपनी ट्रू पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपनी एक ऐसी इंटरनल पर्सनैलिटी बनानी होगी जो खुद के लिए लॉयल और अपने आप को और अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दे, और किसी को हर्ट किए बिना खुद को थोड़ा ऊपर रखना। इसका मतलब अगले 6 महीने तक आपको सोशल वैलिडेशन एडिक्शन से छुटकारा पाना पड़ेगा और एक्शन सिर्फ अपने लिए लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजन प्योर, पावरफुल और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो तो आपको डिसअपियर होना पड़ेगा। डिसअपियर का मतलब लोगों से छुपना नहीं होता। डिसअपियर होने का मतलब है आपकी फील्ड से रेलिवेंट जो है उसके अलावा जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा देना और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में अपने आप को पुश करना। लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली वो क्या बदलना चाहते हैं। अगर उनसे पूछो तो बहुत वेक आंसर मिलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाती तो सही रहता, मुझे घूमने जाना है। अरे कितने पैसे चाहिए, हेल्थ में क्या ठीक करना है और एग्जैक्टली कहाँ घूमने जाना है। क्लैरिटी होने के बिना डिसअपियर होने का कोई मतलब या फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी डायरेक्शन ही नहीं मालूम तो गायब होने का प्रोसेस भी एक अपनी करंट सिचुएशन से बचने का एक एस्केप बन जाता है। इस स्टेज पे आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। मैं अपने किस वर्जन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। अपने करंट सेल्फ का प्योर डिस्क्रिप्शन लिखो कि आपके इस वर्जन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। आपकी बैड हैबिट्स, माइंडसेट, अपीयरेंस, सब कुछ जो आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे किस वर्जन को बिल्ड करना है। आपका आइडियल सेल्फ जो कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन है, उसके पास वो सब कुछ है जिसके सपने आप देखते हैं। 6 महीने बाद मैं किसी एक चीज़ को पॉइंट करके कह सकता हूँ यस आई डिड इट, यानी हाँ मैंने कर लिया। ये कोई नंबर हो सकता है कि मुझे अपने बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस देखना है, मुझे इतने किलो वेट लूज करना है, या इस एग्जाम को क्रैक करना है, इतने मार्क्स लाने हैं। या फिर कोई इमोशनल कनेक्ट भी हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से ये सुनना कि उन्हें आप पर बहुत प्राउड है, अपने सोशल सर्कल में रिस्पेक्ट फील करना। और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2015 में एक डॉक्टर गेल मैथ्यूज जो कि एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक स्टडी की। उसमें उन्हें ये पता चला कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं और उनकी प्रोग्रेस किसी क्लोज फ्रेंड या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को टाइम टू टाइम बताते हैं, उनका 70% सक्सेस रेट था। वहीं जिन लोगों ने गोल्स बस दिमाग में सोच के छोड़ दिए, उनका सक्सेस रेट था जस्ट 35%। इसलिए गायब डिसअपियर होने से पहले एक पेपर उठाओ और लिखो माई मिशन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। उसमें 3 से 4 रियलिस्टिक कंट्रोलेबल गोल्स लिखो जो आपके हाथ में हैं, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज़ अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर काम करना, रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करना, एक स्पेसिफिक स्किल मास्टर करना, एक फ्रीलांसर के लिए क्लाइंट ढूंढना, एक नेटवर्कर के लिए नए नए लोगों से कांटेक्ट करना, अपना बिजनेस शेयर करना। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके गोल्स के डायरेक्शन के लिए होनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है आपके गोल्स और प्रोफेशन के हिसाब से। जब आपका टारगेट लॉक हो जाता है और बाकी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी फाउंडेशन रेडी है, आपके पास एक विनर माइंडसेट है, आपने एक स्ट्रक्चर भी रेडी कर लिया है, आपको किस फील्ड में किस चीज़ में जीतना है ये भी क्लियर है। टारगेट एकदम लॉक है, बट कामयाब होंगे कैसे? ये सब बेकार हो जाएगा अगर आपने लास्ट स्टेप फॉलो नहीं किया और मिस कर दिया। द होलिस्टिक, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक होलिस्टिक रूटीन बनाएं जिसमें आपको ये 3 टाइप्स की हैबिट्स की ज़रूरत है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बीज बनेगी। फर्स्ट है फील्स योर माइंड, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए ये फजूल सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेम्स एटसेट्रा छोड़ें और डेली कुछ वैल्यूएबल सीखें, नया सीखें, बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, अपने काम से रेलिवेंट रोज़ कुछ नया सीखें, नए आइडियाज़ लें। और अब वो यूट्यूब से मिले या कहीं से भी, अपने माइंडसेट को रिवायर करना शुरू करना ग्रोथ कंटेंट और नॉलेज से जो आपके गोल्स के काम आए और आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखे। वन डेट एम्प्टीज योर माइंड, अगर आपके माइंड में यूजफुल और यूजलेस थॉट्स एक साथ जमा रहेंगी तो प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट्स है, यहाँ आपको एक स्पेसिफिक जर्नलिंग करनी है। अपने फ़ोन में आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 1 घंटे का अलार्म लगाना है। जैसे ही वो अलार्म बजे, चाहे तो आप अपनी डायरी में या फिर फ़ोन के नोट ऐप्स में वो सब कुछ लिखना है जो आपने 1 घंटे में किया।
ताकि आप उसे रात में रिव्यू करें और आपको हर रोज प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहे कि आपने क्या करना था और क्या किया। ये आपको स्टार्टिंग के कुछ ही दिन करना है, सिर्फ ये समझने के लिए कि आप हर घंटे क्या क्या करते हैं, आपका रियल बिहेवियर और हैबिट्स क्या है, क्योंकि साइंस भी ये कहती है कि आप जितना ज्यादा अपने गोल्स को ट्रैक करते हैं आप उसे अचीव करने के उतने ही क्लोज होते जाते हैं। वन दैट यूजेस योर माइंड, जब आपके पास क्लैरिटी और आइडियाज दोनों हों तो डीप वर्क करना शुरू कर दें। ये वो एक्चुअल एक्शनेबल स्टेप होगा जो आपको अपने गोल्स के करीब लेकर जाएगा। अब हमें नहीं पता आपने अगले 6 मंथ में क्या एग्जैक्टली गोल डिसाइड किया है, बट आपका जो भी गोल होगा इससे रेलिवेंट आपको क्या करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दिन में 2, 4, 6 जितने भी घंटों की ज़रूरत है उस टाइम को अच्छे से यूज़ करें और डीप वर्क करें। इमेजिन करें कि अगले 6 मंथ 180 दिन आप ये 3 चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ अगर फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट इमेजिन करें। यहाँ आपकी फाइट किसी से है ही नहीं, यहाँ कोई रेस नहीं भाग रहे, कोई कंपटीशन नहीं है। आपको खुद को हराना है, खुद से जीतने के लिए। ये सब करने के लिए बस आप इन सब हैबिट्स को अपना लें। ये ऐसा ही है जैसे कोल इंजन वाली ट्रेन चलाना। ट्रेन आपका माइंड है, हर दिन कोल भरते जाएं, ऊपर से धुआं निकलता रहेगा, आपकी ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग इस बिजनेस की सही शुरुआत कर पाएं और इस बिजनेस को सही तरीके से देख पाएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, कीप शाइनिंग।